यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसे समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 18 ग्राम 7.2 kg का कितना परसेंट है, और 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो उस हिसाब से देखो जो दिया गया है वही करेंगे। पहले क्या दिया गया है, देखो ये ग्राम में है और ये केजी में है। केजी ग्राम से बड़ा होता है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के यूनिट में, ताकि दोनों ही ग्राम में आ जाए और उसके बाद हम परसेंटेज निकाल सकें। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया गया 7.2 kg, तो ये होगा 7.2 यानी 72/100, ठीक है, इंटू ग्राम। 1 kg अगर 1000 ग्राम के बराबर तो 7.2 kg होगा इंटू 1000 ग्राम। अब 10 से 10 कट गया तो ये हुआ कितना 7200 ग्राम, राइट। अब कहा गया ये 7200 ग्राम का 18 ग्राम कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट का हिस्सा है। तो मान लेते हैं ये x% है। तो अगर x% है तो x% ऑफ x% ऑफ 7200 ग्राम किसके बराबर आना चाहिए, 18 के बराबर। तो ये x को अगर हम निकाल लिए वही निकल जाएगा 18 किसके बराबर है। तो x क्या होगा, x/100 इंटू 7200 इजुकल टू 18, राइट। यहाँ पे देखो ये दो जीरो से ये वाला कट गया, तो x का आंसर क्या आया 18 ये देखो इस साइड 72 मल्टीप्लाई कर रहे तो इस साइड आकर 72 डिवाइड करेगा, तो ये 18 1 जा और ये 18 4 जा, 1/4 यानी x क्या आया, x का वैल्यू आया 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25%। ऑप्शन में है देखो, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कहा गया है इफ 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x किसके बराबर होगा, वो हमें कहना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो दिया गया पहले वो करते हैं। 8% ऑफ x यानी इसको 8% ऑफ x किसके बराबर है, 4% ऑफ y के बराबर है। तो यानी 8% ऑफ x यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/100। क्यों, परसेंटेज का फॉर्म हम अगर फ्रैक्शन में करें तो ऐसे लिखेंगे। तो ऑफ x यानी x का 8/100 हिस्सा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4/100 ऑफ y, राइट। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। 20% ऑफ x y का कितना वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखो हम x को एक साइड में रखकर निकाल देंगे कि x y का कितना पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम x को अगर एक्सप्रेस कर दिए y के टर्म में, तो उसके बाद उस x का 20% ऑफ x निकाल देंगे, वो y के टर्म में आ जाएगा। अगर वो वाला आंसर आया ऑप्शन में तो वही लिख देंगे, राइट। अब देखो तो x को क्या करेंगे, x ऐसा होगा 4/100 इंटू वाई। अब देखो इस साइड 100 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड 8 मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 4 1 जा 4 2 जा, 100 से 100 किया, राइट। तो x क्या आया, x आया y/2, ठीक है, y/2 आया। अब हमें क्या चाहिए, 20% ऑफ x। 20% ऑफ x यानी 20% ऑफ x यानी इसको लिख सकते हैं 20/100 और इंटू एक्स, राइट। तो x को हम y, देखो ये सब y के टर्म में है तो y के टर्म में हम देखते हैं क्या लिखेंगे, 20/100 x क्या था y/2 यानी y/2, x को रिप्लेस कर दिए, राइट। अब देखो ये क्या होगा, 1 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 हो गया, तो 10 1 जा 10 10 जा, यानी y किसके बराबर आया, y/10, राइट। 20% अब x क्या है, y/10। तो y/10 मतलब ये किसके बराबर हुआ, y/10 मतलब ये 10% ऑफ y हुआ। देखो y का पूरा, y को 10 से डिवाइड कर दे रहे, तो y 100% हुआ पूरा फुल। तो 100% को अगर 10 से डिवाइड कर दे रहे तो y का एक हिस्सा किसके बराबर आ रहा है, 10, यानी 10% ऑफ y। तो ऑप्शन होगा ये y/10, ठीक है, 10% ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है,
x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे करेंगे देखो, x% ऑफ y यानी हम इसे लिख सकते हैं x/100 इंटू वाई, राइट, प्लस y% ऑफ x यानी y/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो ये y और x में दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा xy/100, सिमिलरली ये वाला भी होगा xy/100, राइट, ये और कुछ नहीं, ये है 2xy/100, राइट, तो ये वाला क्या है, ये वाला हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2/100 इंटू एक्स वाई यानी नथिंग बट 2/100 को क्या लिख सकते हैं, 2% ऑफ एक्स वाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, द नंबर इज, यानी एक नंबर है वो उसका 20% का हिस्सा जितना होता है उससे 40 ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या है वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं वो नंबर x है, राइट, और इसका 20% मतलब देखो क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 20% ऑफ वो नंबर है x, ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है 40, क्यों 40 है, क्योंकि ना ये जो नंबर है वो उस नंबर का 20% से 40 ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको मान ले, इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 20% ऑफ x यानी 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40, राइट। अब देखो x माइनस 1 ये 5 यानी x/5 इज इक्वल टू 40, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ये निकलेगा 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 40, राइट, तो ऊपर क्या होगा, ये होगा 4x/5 इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x होगा देखो 40 इंटू 5 होगा, क्योंकि ना 5 इस साइड डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई बाई 4, देखो 4 1 जा 4 10 जा, यानी x का वैल्यू आया 50 के बराबर, तो x हम क्या माने थे वो नंबर, तो नंबर 50, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इफ 90% ऑफ a इक्वल्स टू 30% ऑफ b एंड b इक्वल्स टू x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी 90% ऑफ a 30% ऑफ b के बराबर है, हम लिख देते हैं 90% ऑफ a 30% ऑफ b के बराबर है, और b क्या है, b है x% ऑफ x, b क्या है x% ऑफ a, राइट, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखो वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो जो दिया गया है वही करते हैं, देखो हम b को क्या करेंगे, b को दिया गया है b x% ऑफ a है, तो b को a के टर्म में रिप्लेस कर देंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, पूरा इक्वेशन a के टर्म में आ जाएगा, तो ये वाला क्या होगा 90/100 इंटू a, राइट, इज इक्वल टू 30/100 इंटू b क्या है x% ऑफ a यानी x/100 इंटू a, राइट। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला क्या होगा, देखो ये वाला हो जाएगा 9/10a, और इस साइड हो जाएगा देखो ये 3/10, राइट, इंटू x/100, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, हम a को एक साइड में लेके जाते हैं, a को एक साइड में लेके जाते हैं, तो a को अगर इस साइड में लेके गया तो ये वाला क्या होगा, देखो अगर a को इस साइड में लेके आए तो ये वाला होगा 9/10a इंटू 100/a, राइट, ये हो गया। फिर यहाँ से देखो ये न्यूमेरिकल पोर्शन इस साइड आ सकते हैं, ये वाला होगा 10/3 इज इक्वल टू, देखो इस साइड सिर्फ x बचा, तो हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, a से a कट जाएगा, 10 1 जा 10 10 जा, राइट, 3 1 जा 3 3 जा, अब देखो क्या बचा, x का वैल्यू क्या आया 3, देखो 10 इंटू 10 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300, तो x का वैल्यू आया 300, क्या 300 ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 0.5% ऑफ x इज इक्वल टू 85 पैसा, देन द वैल्यू ऑफ x इज, अब देखो 0.5% ऑफ x 85 पैसा के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। अब देखो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन सब रुपीज़ में है, और ये वाला जो आंसर दिया गया है पैसा में दिया गया है, तो हो सकता है हमें बाद में कन्वर्ट करना पड़े,
लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रुपीज़ और पैसे में क्या रिलेशन है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इफ़ 0.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 85 पैसा, यानी 0.5% ऑफ एक्स, यानी ऐसे लिख सकते हैं 5/100, क्यों परसेंटेज को ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इंटू एक्स किसके बराबर है, 85 पैसा, राइट। अब देखो ये 85 पैसा है, हम डायरेक्ट इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ में है। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ऐसे हो सकता है। या फिर लास्ट में हम जाकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 100 इस साइड डिवाइड कर रहा था, उस साइड जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 85 इंटू 100, इस साइड 5 मल्टीप्लाई कर रहा था, न्यूमरेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, डिवाइड करेगा। तो 5 1 जा 5 17 जा, राइट। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू आया 1700 पैसा, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो रुपीज़ में दिया गया है, तो 1700 पैसा आया। हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट। तो 1700 पैसा, देखो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो ये जो 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1 पैसा होगा 1/100 रुपीज़, राइट। अब देखो 1700 पैसा है, तो 1700 पैसा किसके बराबर होगा, देखो 17 इंटू 1 करने पर 1700 पैसा आता है, तो इस साइड भी 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1700, तो 1700 1/100 रुपीज़। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, यानी 70 रुपीज़। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ₹17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x% ऑफ y इज y% ऑफ डैश। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों इजी है। एक नंबर लेकर डायरेक्टली कर सकते हैं और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं। देखो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ डैश, इसको मान लेते हैं एक वेरिएबल a मान लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो आंसर क्या होगा, आंसर होगा देखो x% ऑफ y, यानी ऐसे x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ, हमें जो फाइंड करना है y% ऑफ, मान लेते हैं ये a, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, x% ऑफ y मतलब x/100 इंटू वाई, y% ऑफ a मतलब y/100 इंटू a, राइट। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे, a को एक साइड में रहने देते क्योंकि ना a को हमें निकालना है, तो अगर a को एक साइड में रहने दिए तो क्या होगा, x/100 इंटू वाई। अब देखो ये इस साइड में था तो ये इस साइड में आएगा, तो 100 जो डिवाइड कर रहा था तो इस साइड आकर मल्टीप्लाई करेगा और y नीचे डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 100/y, राइट। अब देखो y से y कट गया, 100 से 100 कट गया, तो a इज इक्वल टू x, तो ऑप्शन नंबर a इज इक्वल टू x। और इसको साधारण तर और एक भी कर सकते हैं, कैसे, देखो इसको नंबर मान लेते हैं, कैसे नंबर मान लेते हैं, देखो x% ऑफ y, इसको हम 10 के मल्टीपल से यूज ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, y को 100 मान लेते हैं, y को अगर 100 मान लिए तो x% ऑफ y, तो y को अगर 100 मान लिए तो x को हम 10% मान लेते हैं, ठीक है, x को 10% मान लेते हैं। अब देखो x% ऑफ y, ये देखने में ऐसे हार्ड लग रहा है लेकिन इजी है। तो x% ऑफ y क्या है, देखो 10% ऑफ 100 है, तो 10% ऑफ 100 क्या है, ये 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर है। सिमिलरली y% ऑफ डैश लिखा हुआ है, तो y क्या है, y 100% है, तो 100% ऑफ डैश, ताकि ये वाला आए क्योंकि ना दोनों में तो इक्वल टू है ना, दोनों में तो इक्वल टू है, तो 100% ऑफ किसका, 10 के बराबर, तो 100% ऑफ 10 ही 10, तो 10 और कुछ नहीं, 10 असली में क्या है, 10 तो x ही है कि नहीं। देखो x का वैल्यू तो हमने 10 लिया था, x का वैल्यू अगर 10 हुआ तो ये 10% होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ जाता है x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इफ़ x इज 90% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। कहा गया है x y का 90% का जो वैल्यू है उसके बराबर है, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है। तो इसको देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले ऐसे सिंपल वे से दिखाते हैं, फिर
दूसरा तरीका होगा नंबर लेकर डायरेक्टली कर सकते हैं। नंबर कैसे, देखो हम यूजुअली 10 के मल्टीपल से इजी महसूस करते थे, तो 10 के मल्टीपल को लेकर एक नंबर मानकर हम वो कर सकते हैं। लेकिन पहले ये वाला तरीका देखते हैं। देखो x क्या है, x है 90% ऑफ y, यानी 90% ऑफ, यानी 90/100 ऑफ y, ठीक है। तो ये हुआ 9/10 y x का वैल्यू, ठीक है गया। उसके बाद देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है वो हमें निकालना है। मान लेते हैं x का a परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं a परसेंट ऑफ x y के वैल्यू y के बराबर है, तो ये y के बराबर है। अब देखो इससे कैसे करेंगे, अब देखो ये x है ये y है, लेकिन x को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो a हम निकल जाएगा, a अननोन होगा, और जो y होगा y और y में शायद कट जा सकता है, तो उससे हमारे a का परसेंटेज निकल सकता है। देखो a परसेंटेज ऑफ x मतलब a/100 इंटू x को ऐसे लिख सकते हैं बाई y। अब देखो x को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा y से y कट जा सकते हैं, तो a/100 इंटू 9/10 y इज इक्वल टू y, राइट। अब देखो a को एक साइड में रहने देते हैं, बाकी सब साइड उस साइड लेके चले जाते हैं, बाकी सब टर्म। तो y इस साइड पहले से था, इंटू 100 हो जाएगा, क्यों, इस साइड 100 डिवाइड कर रहा था। अब देखो इंटू क्या होगा, इंटू 10 ऊपर चला आएगा, इस साइड 10 डिवाइड कर रहा था, तो 9 नीचे चला जाएगा, 9 उस साइड मल्टीप्लाई कर रहा था। अब देखो y न्यूमरेटर में था इस साइड, तो इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1/y, राइट। अब देखो y से y कट गया, तो ये कितना आया, ये आया देखो a इज इक्वल टू 1000/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये करीबन आता है 111.1, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका हम नंबर मानकर कर सकते हैं। देखो इफ x इज 90% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखो x इज 90% ऑफ y है, तो अगर x y का 90% का हिस्से के बराबर है, तो मान लेते हैं हम y को 100 मान लेते हैं। तो इससे सुविधा क्या होगा, देखो y को अगर 100 मान लिए, तो 100 का 1% 1 होता है, 1 होता है, राइट। तो 90% किसके बराबर होगा, तो 90% 90 के बराबर होगा, तो यानी x का वैल्यू 90 आया और y का वैल्यू 100 रहा। अब x का वैल्यू 90 है, y का वैल्यू 100 है, तो x का कितना परसेंट y के वैल्यू के बराबर आएगा, यानी देखो x का वैल्यू 90 है, तो 90 में से अगर 1% 90 का 10% अगर निकाले, तो वो 9 के बराबर आता है। तो 90 + 9 अगर भी कर दिए, तो वो हो जाता है 99, ठीक है। तो यानी 100% तो ऑलरेडी x का 90 के बराबर है, प्लस अगर 9 कर दिए तो वो 99 हो गया, वो 110% हो गया, तब भी वो y के बराबर नहीं आता। अब देखो 110% जब भी कर दिए तब 99 हो जा रहा है, तब भी 99 से वो ऊपर है, क्यों, y का वैल्यू 100 है। तो यहाँ पर देखो 110 से ऊपर सिर्फ 111 और 190 हो ही नहीं सकते, ये बहुत दूर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो हम y को 100 अगर मान लिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 90% ऑफ y, ठीक है। तो 90/100 इंटू 100, यानी x का वैल्यू आया 90, ठीक है। अब देखो 90 से 100 तक पहुंचने के लिए हमें x का कितना परसेंटेज चाहिए। अब देखो ये जो x 90 है, तो ये मतलब x जो 90 है ये 100% है, ये फुल्ली 100% है। अगर ये 100% है, तो इसका जब 10% हो जाएगा, 90 का 10% किसके बराबर, 9 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो 9, अगर 90 में हम 9 भी प्लस करें, तो वो 99 हो जाता है। देखो 90 + 9 ये 99 हो जाता है। तो अगर 90 + 9 प्लस कर 99 हो जाता है, तो ये 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 100% 90 था, प्लस 9 करने पर 99, और ये जो 10% एक्स्ट्रा, यानी 110% किसके बराबर है, 99 के बराबर। लेकिन देखो हमें चाहिए 100, क्योंकि ना y का वैल्यू 100 है और 199 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी
110% है, थोड़ा ज़्यादा हिस्सा आएगा। तो देखो 110 से 90 तो नहीं होगा, ये पहले चला गया, 101 पहले चला गया। अब 110 से ये वाला थोड़ा सा परसेंट है, तो ये वाला हो सकता है। अब देखो ये 190 ये कभी भी नहीं हो सकता, ये 110 से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।